हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं कुमार रोहतास और आप देख रहे हो जिक्सना स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, राजस्थान जीके से संबंधित। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है कि बावड़ी का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर है जयपुर, भरतपुर, बूंदी, बांदीकुई। तो इसका सही आंसर होगा बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आता है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो रणकपुर को हजार खम्भों का शहर कहते हैं, उदयपुर को पूर्व का वैसिन कहते हैं, डिग को जल महलों की नगरी है, या जोधपुर स्वर्ण नगरी है। तो इनमें से सही आंसर नहीं है, वो हमें देखना है। वो जोधपुर को स्वर्ण नगरी नहीं कहते हैं, ये सम्मिलित गलत है। फिर अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। तो इसका सही आंसर होगा, यानी जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, अजमेर को राजस्थान का हृदय, गंगानगर राजस्थान का अनागार बोल सकते हैं, या अनभंडार भी बोल सकते हैं, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तो इनका सही आंसर क्या होगा, या मतलब ये जो मेल है वो सही नहीं है। तो इसमें चित्तौड़गढ़ वाला डी है वो इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न आता है कि यादव का शासन राजस्थान के किस भूभाग पर था। तो आपको बताना है करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है वो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था। अजमेर पर, बूंदी कोटा पर, सिरोही, जालोर, सिवाना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न होता है असत्य युग्म का चयन करना है। तो क्षेत्र का नाम है, दूसरा है शामिल भूभाग है। तो इसमें आपको बताने हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं है। तो इसका असत्य कथन है डी, सीवी, मेदपाट या प्रयागवाट। ये जो है अजमेर व चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख थे, कौन थे। तो आपको बताना है जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह है, वो राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख रहे हैं। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। तो प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल चंद या निहाल सिंह थे, याद रखना। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे। तो कौन थे, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था। तो श्री मोहनलाल सुखवाड़िया का है, वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अवधि तक कार्यकाल रहता है या लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, कब बनी थी। तो आपका उत्तर रहेगा जून 1977 में राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी। तो इसमें से पहली राज्य की प्रथम महिला मंत्री रही है वो श्रीमती कमला बेनीवाल रही है। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो कौन चुना गया था, वो है श्री नरोत्तम लाल जोशी। यानी इसका सही उत्तर होगा नरोत्तम लाल जोशी है, जो राज्य की प्रथम विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। तो इसका श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, वो राज्य की प्रथम राज्यपाल नियुक्त होती है महिला। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त होता है। तो वो है श्रीमती सुमित्रा सिंह को राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल होता है। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि कौन सा युग्म असंगत है, यानी क्षेत्र प्राचीन नाम से है, हनुमानगढ़ को बटनेर कहते हैं, या धौलपुर को श्रीपंत, या विराट को विराट, या जोधपुर को मरुभूमि। इसका सही आंसर रहेगा असंगत की बात हो रही है तो वो भी है, धौलपुर को श्रीपंत कहा जाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न,
पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मई 1999 में। अगला प्रश्न, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो इसका सही आंसर होगा मुरुकांतर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया था? तो राजस्थान को पहले राजस्थान के नाम से कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। और अगला प्रश्न आता है, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम यूज किया था, क्या नाम दिया था? वो राजपुताना नाम दिया था। ये दो प्रश्न है, तो दोनों प्रश्नों को एक बार दोबारा देख लेना। यानी 21 नंबर और 22 नंबर प्रश्न है वो हमारे लिए बहुत मोस्ट है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से परिसीमन के पश्चात नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन है? परिसीमन का मतलब दोबारा गठित करना। तो इसका नया लोकसभा क्षेत्र बना है तो यानी टोंक, राजसमंद और ग्रामीण जयपुर है, ये नए ही हैं। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान संगठन गठन से संबंधित निम्नलिखित कौन सा युग्म असत्य है? तो इसका एक असत्य युग्म की बात करें तो इसका सही आंसर होगा तीसरा चरण है जो 25 मार्च 1949 को जो बना है, ये बात गलत है। तीसरा चरण ऐसा नहीं था। अगला प्रश्न है, 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामांकन किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो आपको पता ही है, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया था? 1829 में राजस्थान को राजस्थान नाम से जाना था। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो हमारा आंसर रहेगा कि श्रीमती नगेंद्र बाला है, वो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख रही है। अगला प्रश्न आता है कि 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद कौन है? तो ये प्रश्न मोस्ट रहेगा, आपको याद रखना श्रीमती किरण माहेश्वरी और श्रीमती सुशीला बंगारू है। ये दोनों क्या है, 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला है। तो अगला प्रश्न, राजस्थान को आवंटित राज्यसभा सीटों की संख्या बताई गई है कि राजस्थान में राज्य की कितनी सीटें बताई है? 10 सीटें हैं। अगला प्रश्न आता है कि लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली सांसद कौन थी? तो पहली सांसद की बात करें तो श्रीमती उषा मीणा है, और लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहला सांसद रही है। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य। राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य है वो श्रीमती सुशीला बगारू है। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना के द्वारा रेगिस्तान क्षेत्रों में पानी की समस्या को कम करने का प्रयास कर रही है? तो इसका हमारा उत्तर रहेगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, वो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए चलाई जा रही है। अगला प्रश्न आता है कि भारत सरकार ने राजस्थान को किस ऐतिहासिक किले में एक विश्व स्तरीय संग्रहालय स्थापित करने की मंजूरी या स्वीकृति दे दी गई है? तो तारागढ़ किला है। अगला प्रश्न आता है कि किस लोकप्रिय राजस्थानी लोक नृत्य को UNESCO ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो वो हमारा चरी जो लोक नृत्य है उसको शामिल किया गया है। कि राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है? तो आपको याद है, इंदिरा गांधी जल संचय योजना के द्वारा राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण राजस्थान को किन प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो हमारा उत्तर रहेगा बाढ़ की वजह से। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगली सीरीज में हम लेकर आएंगे। तो तब तक अपना ये छोटा सा मॉडल सीरीज समझ लो। तो ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन आप वीडियो नए हैं वीडियो पर या चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे राजस्थान के क्वेश्चन और लेके आने हैं तो आप हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।